हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, करंट का टॉपिक है, जो कि हाल ही में आपने अभी न्यूज पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 से बढ़ा करके 38 करने वाले हैं। तो आज हम इसको फुल एनालिसिस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और ये 4 जजेस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया की जुडिशरी पे। सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम इसको उठाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने टॉपिक लिया है, क्या भारत की न्याय व्यवस्था बदलने वाली है। तो इसमें हम एक पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, आपको कमेंट करना है कि ऐसा संभव हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के मामलों का बोझ बढ़ चुका है। यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्या सिर्फ जज बढ़ाना ही समाधान है। अगर ये प्रश्न आपके मेंस में आ जाए, क्या अगर हम केवल जज ही बढ़ाते जाएं, क्या इम्पैक्ट आ भी रहा है रियल में, ये हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में जो आपसे बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की हम बात करेंगे, इसमें जजों की वर्तमान संख्या के बारे में बात करेंगे, इसमें सरकार का नया फैसला क्या है इस पर हम बात करेंगे, और पेंडिंग केसेस की समस्या क्या है, क्यों इतनी पेंडिंग है, कानूनी और राजनीतिक बहस पर हम चर्चा करेंगे, आम जनता पर असर क्या पड़ेगा इसका, ये हम इस आपसे बात करेंगे, और क्या इससे न्याय जल्दी मिलेगा, ये भी हम इस पे सारे पॉइंट जितने भी हम यहाँ पर बताए हैं, एक एक पॉइंट हम लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत की अगर हम बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का इतिहास, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना की गई थी। शुरुआत में, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, उसी के हिसाब से कितने जजेस थे उस समय, केवल 8 जज थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, कानूनी विवाद भी बढ़े, क्योंकि देखिए जहां जहां जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी प्रकार से कानूनी पचड़े यानी कानूनी केसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये और अदालतों पर दबाव बढ़ा, तो फिर जजों की संख्या जो थी क्या होगी, बढ़ती हुई चली गई। यानी 8 से लेकर के आज हम अगर आप 2026 की बात कर रहे हैं इस समय, तो फिलहाल 34 है, लेकिन बढ़कर के कितनी है, 38 हो जाएगी। 8 से हम 38 पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है, इन सब कारणों के वजह से हुआ है। आगे हम बात करें कुछ थोड़ी सी, तो देखिए कैसे बढ़ी है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 1950 में केवल 8 जज थे, बाद में फिर पहले 11 हुए, 11 से फिर 14 हुए, 14 से फिर 18 हुए, 18 से फिर कितने हुए, 26 हुए, और फिर 2019 में फिर कितने कर दिए गए, 34 कर दिए गए। और वर्तमान में क्या है, संरचना क्या है अगर हम बात करें तो एक चीफ जस्टिस होता है यानी सीजे होता है, और 33 जजेस होते हैं। इस तरीके से ये इस समय की संरचना है, लेकिन अब बहुत जल्द ही ये बदलने वाली है। अब क्या हो जाएगा, 1 सीजे यानी 1 चीफ जस्टिस और प्लस 37 जजेस हो जाएंगे, यानी टोटल कितने 38 संख्या ये आपके सामने पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अध्यादेश जो लाया गया था उस अध्यादेश पर अपना सहमति दे दी है, तो इसलिए जजेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 38 में कैसे हो जाएगा, 1 सीजे और 37 जजेस, ये जजेस हो जाएंगे और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। इस तरीके से ये संरचना हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। सरकार का नया फैसला क्या, देखिए अब क्या बदलने वाला है, थोड़ी सी हम बात करें तो केंद्र सरकार के प्रस्ताव में यानी जज की श्रेणी 34 से बढ़ा करके 38 कर दी, और वो मैं बता ही चुका हूँ, 1 + 37 ये संख्या कर दी है इस तरीके से। ठीक है, अब नई संरचना में एक चीफ जस्टिस होंगे, 37 कितने जजेस होंगे। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है तेज सुनवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने लगभग 92,000, कितने 92,000 केसेस पेंडिंग हैं। सोचिए, तो कोशिश ये है कि भाई इस तरीके से सुनवाई तेज हो जाएगी, ज्यादा बेंच बनेंगी, तो जो केसेस हैं वो जल्दी सॉल्व होंगे। साथ में पेंडिंग केसेस को कम करने का भी ये काम करेगा। हर बार यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ी, हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी वजह बनी है पेंडिंग केसेस की, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 92,000 केसेस केवल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बाकी हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट है उनका तो कहने ही क्या। अगर इस संख्या को सबको मिला दे तो फिर तो 4 से 5 करोड़ संख्या, करोड़ों में संख्या है केसेस की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए,
इतने लंबित मामलों का क्या कारण? देखिए सुप्रीम कोर्ट में हजारों मामले लंबित, हजारों नहीं, लाख, 92,000, कितने, अगर एक्चुअल डेट अगर डेटा दूं मैं आपको, 92,000 मामले लंबित हैं। तो और हर दिन कौन कौन से मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सबसे पहले तो संवैधानिक मामला आता है, दूसरा चुनावी विवाद आते हैं, राज्यों के बीच विवाद आते हैं, नागरिक अधिकारों के केस आते हैं, राजनीतिक मामले आते हैं, और लेकिन जज समिति और सुनवाई में देरी ये इसका कारण बन जाता है। ठीक है, ये बात है, क्योंकि अगर आपके राइट टू किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार पर हनन होता है तो इसमें ये बोला गया है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए सरकार का तर्क क्या है। सरकार कह रही है, सरकार क्या कह रही है कि अगर जज बढ़ेंगे तो सरकार का ये मानना है, ग्राउंड पे ऐसा होगा या नहीं होगा ना तो ये मैं कह सकता और ना आप, क्योंकि देखना होगा, क्योंकि जब 34 किए गए थे 2019 में तब भी यही माना था कि केसेस पेंडिंग संख्या कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ज्यादा, लेकिन सरकार तर्क दे रही है कि ज्यादा बेंच बनेंगी तो पेंडेंसी कम हो जाएगी, मामलों की सुनवाई तेज होगी, फैसले जल्दी आएंगे, न्याय व्यवस्था पर दबाव कम होगा। भविष्य की तैयारी क्या है? पॉपुलेशन देखिए ग्रोथ कर ही रही है, बढ़ते कानूनी विवाद में बढ़ता वर्कलोड है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ा सा पेंडेंसी क्या हो जाए, कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम। क्या सिर्फ जज बढ़ाना काफी है? अब कई बार देखिए ये हमने इसको ऐसे बनाया है अपने कंटेंट को कि आप अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी में अगर थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये आपके लिए कामयाब होगा इस तरीके से। तो अब ये मुद्दा उठता है कि हमने जज बढ़ा दिए, क्या ये बढ़ाना काफी है? उस पर हम चर्चा करें तो देखिए बहस यहीं से शुरू होती है। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाना काफी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए लोअर जुडिशरी है, जहां लाखों मामले लंबित हैं और जजेस की सीटें भी खाली हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। यानी केवल तुम सुप्रीम कोर्ट में अपना नाम रोशन करने के लिए जजेस की संख्या बढ़ा देते हो, लेकिन देखना तो क्या है, नीचे हाई कोर्ट में देखो, आप लोअर कोर्ट में देखो, वहां पर केसेस बहुत पेंडिंग है, बहुत पेंडेंसी है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ा देना किसी भी प्रकार का सोल्यूशन नहीं है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सपर्ट सुझाव देते हैं। आप एक्सपर्ट क्या कहते हैं? न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या उठा सकते हैं हम? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पड़ेंगे भाई हमें। जब तक सुनवाई तेजी से नहीं होगी, केसेस पेंडिंग से खत्म नहीं होगी। डिजिटल कोर्ट्स, कई बार तो क्या है, कभी कोई नहीं आता, कभी वकील नहीं पहुंचता, कभी जज नहीं पहुंचते, छुट्टी लंबी लंबी होती हैं। तो भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ में डिजिटल कोर्ट, यानी जहां भी बैठे वहां से आप सुनवाई कर सकें, तब जाके पेंडेंसी कम होगी। और क्या कहते हैं, बेहतर अपॉइंटमेंट सिस्टम। कई बार जजेस की नियुक्ति पर भी क्या लगते हैं, गलत तरीके से लगते हैं कि भाई इनको लगना था उनको नहीं लगा दिया गया, तो इस चीज के और अपॉइंटमेंट सही से होना चाहिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए और जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए। कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश भी करें तो ये खत्म कर देते हैं, जैसे कि एनजीएसी बनाया था, बाद में निरस्त कर दिया, आपने देखा। ठीक है, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि पूरे सिस्टम में सुधार जरूरी है। ठीक है, जब तक ये सुधार नहीं होंगे तब तक इस तरीके से प्रक्रिया ये चलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सरकार के फैसले का समर्थन कौन कौन लोग करते हैं? दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है, समर्थक क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण अदालत है। पहला कारण ये है, सब बड़े संवैधानिक फैसले यही होते हैं। बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो आदेश पारित किए जाते हैं वो लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में वही तथ्य के रूप में काम आते हैं। राष्ट्रीय महत्व की सुनवाई भी यही होती है, ज्यादा तेज और तेज फैसले आते हैं, महत्वपूर्ण मामलों की तेजी संभव है सरकार के समर्थन में, कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं। ठीक है, हमें एनालिसिस करनी है, बाकी आप जाने क्या सही क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट किन मामलों को सुनता है? तो अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला तो है फंडामेंटल राइट्स, एफआर। ठीक है, आप जानते हैं पॉलिटी में एफआर पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट। आपके किसी भी एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये कहता है। दूसरा, संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। राज्य और केंद्र के बीच में अगर विवाद हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट ही इन मामलों को सुनता है। चुनावी मामले सुप्रीम कोर्ट सुनता है, हाई कोर्ट की जितनी अपील होती है वो सुनता है। इसका असर पूरे देश पर पड़ता है, ये बात आप याद रखेंगे। इस तरीके से अदालतें किसी से भरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। आम जनता का पर क्या असर होगा? क्या लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा? भाई ये तो कोई नहीं कह सकता। जब तक डिजिटली नहीं होगा, शिफ्ट में काम नहीं होगा, तब तक ऐसा संभव है ही नहीं, कितने ही जजेस पढ़ा लो। ठीक है,
तो प्रक्रिया आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो संभावित फायदे, लेकिन फायदों की अगर बात करें तो सुनवाई की गति बढ़ सकती है, जजेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है भाई। बड़े मामलों को जल्दी निपटारा, बड़े मामलों का जल्दी निपटारा हो सकेगा। केस बेकिंग कम हो सकती है, लेकिन केवल यही समाधान नहीं है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ यही समाधान नहीं, जब तक हम अंदर से जजेस नहीं चाहेंगे, चीफ जस्टिस नहीं चाहेंगे, तब तक हमें खुद से अपने में बदलाव करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की न्याय व्यवस्था बदल पाएगी? अगर सुधार हुए तो देखिए, लोअर कोर्ट में भी सुधार की जरूरत है। जजेस वैकेंसी को भरना भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तेज अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, तब न्याय की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। तभी संभव है। केवल 4 जजेस बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि अब नहीं हुआ तो। ठीक है, थोड़ा सा भी एक निष्कर्ष की हम बात करें, कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर देंगे तो क्या देने की कंक्लूजन में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन केवल जज बढ़ाने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। भारत को जरूरत है पूरे जुडिशियल सिस्टम में बड़े सुधारों की। बिल्कुल सही है। अब देखने वाली बात है कि इससे आम लोगों को जल्दी न्याय मिल पाएगा, तो यही हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फुल एनालिसिस की। कल हम इसका जो कोलिजन सिस्टम है वो पूरा वीडियो हम इसमें लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगी हो तो इसको दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।